शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। भगवान शंकर को जिसने विश्वास के बल पर भजा है, भगवान शंकर को जिसने भरोसा कर विश्वास कर भगवान शिव की स्मरण किया है, भगवान शंकर का मंत्र जाप किया, शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित किया, उस जीव को संसार में फिर भटकना नहीं पड़ता। फिर वो जीव भगवान शिव की ही शरणागति में रहता है। कल कथा में कहा था कि एक असुर गुणाकेश असुर होकर भी भगवान शिव का, भगवान नारायण का इतना कृपा पात्र हो गया कि वो गुणाकेश तांबे के धातु के रूप में हो जाता है और भगवान नारायण, भगवान शिव 33 कोटि देवी देवताओं की पूजन में वो ताम्र की धातु पूजन में आने लगती है। अब गुणाकेश तो असुर है, गुणाकेश तो असुर प्रवृत्ति का है, फिर भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो असुर प्रवृत्ति का होने के बाद भी जब भगवान शंकर की शरणागति नंदी के कहने पर ग्रहण करता है और नंदी के कहने पर जब भगवान शंकर की शरणागति वो ग्रहण करता है और शिव की शरणागति में आने के बाद जब वो भगवान की अविरल भक्ति में डूब जाता है, भगवान की अविरल भक्ति में वो समाहित होने लगता है, तो स्वयं भगवान शंकर उसको मार्ग देते हैं, स्वयं शिव उसको मार्ग प्रशस्त कर देते हैं और वो गुणाकेश असुर होकर भी एक धातु का रूप धारण कर लेता है और उस धातु के रूप में वो ताम्र धातु बनकर देवी देवताओं के नजदीक में रहता है। तो ये कथा हमको जो सीख दे रही है, भगवान की शरणागति चाहे गंधर्व हो, असुर हो, नाग हो, किन्नर हो, देवता हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, जब वो भगवान की शरणागति को ग्रहण करता है तो मेरे भगवान भोलेनाथ मेरे भगवान शिव शंकर, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव उसके दोष नहीं देखते। भगवान शंकर अगर देखते हैं तो केवल गुण ही देखते। पहले हमारे निखिलेश जी एक भजन की लाइन गुनगुनाया करते थे, मेरे किनियों नाप भोले त्रिपुरारी, मेरे किनियों नाप ओ शंभु त्रिपुरारी, ओ शंभो त्रिपुरारी, ओ भोले त्रिपुरारी, मेरे गिनियो नाप ओ शंभो
पतित पावन तेरो नाम, हो शंभु त्रिपुरारी। हरे पतित पावन तेरो नाम, हो शंभु त्रिपुरारी। मेरे गिनियो नापरा, हो शंभु त्रिपुरारी। तो शिव कथा कहती है कि मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव तुम्हारे दोषों को कभी नहीं देंगे। अगर मेरे भोलेनाथ देखेंगे तो तुम्हारे केवल गुण को देखें, इसके सिवाय कुछ नहीं। केवल देखेंगे तो गुण। अब कोई ने कहा कि गुरुजी, कोई कहता है कि मंत्र जपना जरूरी है, जब तक मंत्र नहीं जपोगे तब तक भगवान नहीं मिलेगा। शिव महापुराण की कथा में यही प्रश्न चंचुला देवी ने स्वयं तुमरुका जी से किया। थोड़ा सावधानी से कथा सुनिएगा, स्मरण करिए। चंचुला देवी स्वयं भगवान तुमरुका जी से प्रश्न कर रहे हैं। चंचुला देवी ने कहा, तुमरुका जी, मेरा एक प्रश्न है, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? तुमरुका जी ने पूछा कि कौन सा प्रश्न? बोलिए। कहा, मेरा प्रश्न ये है कि ना तो मैंने मंत्र जपा, ना मैंने कोई पुण्य करा, उसके बाद भी मैं पार्वती जी की सहेली कैसे बने, माता पार्वती जी की सखी कैसे बने? ना तो मैं कभी मंत्र को जपती हूं और ना कभी मैंने कोई पुण्य करा। अगर मैं पुण्य करती तो मेरे मन में रहता कि मैंने पुण्य करा। अगर मैं मंत्र जपती तो मेरे मन में रहता कि मैंने मंत्र जपा। पर ना मैंने मंत्र जपा और ना मैंने कोई पुण्य करा। फिर मैं कैलाश पार्वती जी की सहेली बनकर कैसे बैठ गई? तुमरुका जी ने कहा, चंचुला, तेरे गांव के लोग, सारा गांव इकट्ठा होकर गाड़ी में बैठकर, बैलगाड़ी में बैठकर किसी और जगह पर जा रहे थे। पर चंचुला, तूने जितने गांव के लोग किसी और जगह पर जा रहे थे, उन सारे गांव के लोगों को निवेदन कर कर, विनय कर कर तू सारे गांव के लोगों को लेकर काशी चली गई और सारे गांव के लोगों को तूने काशी का दर्शन करा दिया। भले तुझे मंत्र नहीं आता था, पर तेरा मन पवित्र। मंत्र भले नहीं आया, भले तूने मंत्र का जाप नहीं करा, पर तेरा मन बड़ा पवित्र था। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, मंत्र जपो चाहे ना जपो, मंत्र की साधना करो चाहे ना करो, पर इतना याद रखना कि उस ईश्वर के प्रति अपना मन साफ रखना और दूसरों के प्रति मन साफ रखना। आप किसी का बुरा मत करिए, मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी को गाली मत दीजिए, मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी को अपशब्द मत कहिए, मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी को ताना नहीं दीजिए, मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो
रोम रोम संत हो गया। मंत्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब मन पवित्र है, मन साफ है और उस मन से आप ईश्वर को अपने भीतर उतारे हो, उस मन से आप परमात्मा को अपने भीतर उतारे हो, तो फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। चंचुला प्रश्न कर रही है कि मैंने ना तो मंत्र जपा, ना मैंने कोई पुण्य करा, फिर मुझे कैलाश का वास, फिर मुझे मां जगत जननी पार्वती की सहेली बनने का सौभाग्य, और मैंने कोई पुण्य नहीं करा, उसके बाद भी मेरे पास में ये आनंद की एक फल प्राप्त हुआ। कोई पुण्य हमने अपनी जिंदगी में नहीं करा, पर कोई पुण्य अपने जीवन का होता है जो हमको शरणागति की ओर लेकर जाता है। कोई पुण्य। आज कथा मंडप में क्षेत्र की सांसद महोदय भी आई हुई हैं। कथा मंडप में आज विधायक महोदय भी आए हुए हैं, सांसद महोदय भी आए हुए हैं। कथा मंडप में संत भी आए हैं, साधु भी आए हैं, तपस्वी भी आए हैं, और संपूर्ण क्षेत्रवासी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। कभी विचार करिएगा कि मेरे भोले बाबा ने यदि आपको इस आरणी की कथा में, इस पंडाल में बिठाकर शिव महापुराण की कथा को यदि श्रवण कराया है, तो कुछ ना कुछ तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं ये पक्का है कि मेरा महादेव विराजमान है, इसलिए शिव जी तुमको बुलाकर यह कथा का विस्तार कर देते हैं। शिव स्वयं विराजमान, भगवान शंकर स्वयं तुम्हारी चित्तवृत्ति में बैठे। चंचुला, तूने मंत्र का जाप नहीं किया। चंचुला, तूने कोई मंत्र नहीं जपा। चंचुला, तूने कोई पुण्य नहीं किया। पर चंचुला, तेरा मन साफ था। पूरे गांव के लोगों को लेकर तू शिव की शरणागति में चली। आप में से कई माताएं बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटा बैठे हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप ऐसे बैठे हुए हैं जो कई बार घर के लोग पूछते हैं, मम्मी आपका कहीं जाने का मन है क्या, मैं तुमको लेकर चलता हूँ। पति ने पत्नी से पूछा, तुम्हारा कहीं चलने का मन है क्या, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। बहन ने भाई से पूछा, भाई बहन से पूछा, तुम्हारा कहीं चलने का मन है क्या, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। इतने में हो सकता है आप में से कई माताएं ऐसी हैं, कई जीजियां ऐसी हैं, कई जीजा ऐसे हैं, कई बेटियां ऐसी हैं, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके मुख से निकल जाता है कि मुझे तू सीहोर कुबरेश्वर धाम ले चल, मुझे तू उज्जैन ले चल, मुझे काशी ले चल, मुझे शिव महापुराण की कथा में ले चल, मुझे रेणुका माता के चरणों में ले चल, मुझे सिद्धेश्वर बाबा के मंदिर ले चल, मुझे केदारेश्वर बाबा के मंदिर ले चल। ये भीतर की एक प्रभु से मिलन की एक आस जुड़ी। और प्रभु से मिलन की जो आस जुड़ी है भीतर, परमात्मा से मिलन की जो आस जुड़ी है भीतर, वो आस परमात्मा तक पहुंचा देती है। रामचरितमानस सबने सुनी है, जम के तो बोलो। रामायण सबने सुनी है ना, ठीक है, थोड़ा डीले कम कर दो, डीले। रामचरितमानस सबने सुनी है, ठीक। रामचरितमानस में मां शबरी का चरित्र आता है। एक बार माता शबरी ने मातंग बाबा से पूछा था कि मुझे कौन सा मंत्र जपना चाहिए।
माता शबरी ने स्वयं मातंग बाबा से पूछा कि मुझे मंत्र कौन सा भजूं जिससे मुझे परमात्मा का दर्शन हो। और मातंग बाबा ने कहा, तुम मंत्र कोई भी जपो चलेगा, पर परमात्मा मंत्र से नहीं, परमात्मा मन देखकर तेरे पास आएगा। मन। और क्या देखा मेरे भोले बाबा ने, क्या देखा मेरे राम जी ने? मन। कब देखा सबरी अम्बा का मन? जब माता शबरी बेर तोड़कर लाई और बेर लाकर भगवान को जब देने लगी तो मुख से झूठा कर चक चक कर दे गए। भगवान जान गए इसके मुख से मंत्र भले ना निकले हों, पर इसके मुख से जो बेर मेरे पास आ रहे हैं वो मंत्र के झूठे मन से पवित्र हैं, और इसने अपना मन मुझे दे दिया। इसने मुझे मंत्र नहीं दिया, इसने मुझे मंत्र प्रदान नहीं करा, पर इसने अपना मन मुझे दे दिया। और आज के जमाने में होता क्या है, दुनिया के लोग आपको गुलदस्ता दे देंगे फूलों का, दुनिया के लोग आपको माला दे देंगे फूलों की, दुनिया के लोग आपको शॉल दे देंगे 1500, 2000, 400। दुनिया के लोग आपको दुनिया का सामान दे देंगे, पर दुनिया के लोग आपको मन नहीं देंगे। सास बहू को जब शादी होती है तो सोने की चूड़ी देती है, सोने का मंगलसूत्र देती है, सोने की नथनी देती है, पाँव की पायल देती है, कमर की करधोनी देती है, अच्छी अच्छी साड़ी देती है, लहंगा चुन्नी बेच देती है, तैयार होने का वो डब्बा देती है, मेकअप बॉक्स, उसके पाँव की चप्पल देती है। कितना सामान सास ने दिया। और बहू के घर से भी कितना सामान आया। समधन के लिए अलग से साड़ी, समधी के लिए कपड़े, देवर के लिए कपड़े, जेठ के लिए कपड़े, पूरा घर का सामान, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये वो, दुनिया का सारा सामान दहेज में दिया, सब कुछ दिया। पर कोई पूछे कि तुमने फ्रिज दिया, तुमने कूलर दिया, तुमने वॉशिंग मशीन दी, तुमने कपड़े दिए, तुमने जेवर दिया, क्या तुमने अपनी बहू को अपना मन दिया? और बहू से पूछे क्या आपने अपनी सास को मन दिया? तो महाराज दुनिया की वस्तु लोग दे देते हैं, पर मरते दम तक अपना मन दे नहीं पाते हैं। वो मन अपने पास में ही रखते हैं, वो मन नहीं देते। शायद अगर दुनिया के लोग फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन और ये सामान ना दें और मन दे देना, तो दुनिया में जितने भी वृद्धाश्रम है ना, सब बंद हो जाएं और घर के बूढ़े सब घर पहुंच जाए। यदि मन दे तो मन नहीं देता। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। केवल अगर मन दे दे, केवल मन,
धन नहीं। और आज आप लोगों से कहने में पीछे नहीं हटेंगे आर्मी वाले। तुम शिव जी की कथा में आओ, शिव महापुराण में आओ, तुम किसी को 1 रुपया दो चाहे मत दो, पर निवेदन है शिव पुराण की कथा में आने के बाद अपना मन भोलेनाथ को जरूर दे दिया करो। शिव उसको मन चाहिए। दुनिया का कोई धन भगवान शिव को नहीं खरीद सकता। दुनिया की कोई दौलत भगवान शंकर को नहीं खरीद सकता। केवल मन, और मन के सिवाय कुछ नहीं। कि भक्तों के घर भी तेरा दर्शन के नैन बाबरे, दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। शबरी के झूठे वेद भी खाते रहा करो। शबरी के झूठे वेद भी खाते रहा करो। दर्शन के नैन बाबरे, दर्शन दिया करो। शिव को कुछ मत दो, कुछ मत दीजिए आप। शंकर भगवान की कथा में आओ तो थोड़ी देर मन दीजिए। पड़ोसन बात करे तो उसको कह दो हाथ जोड़ती हूँ, 50 रुपए खर्च कर कर यहाँ पहुंची हूँ, सुबह से बैठी हूँ, धक्का खाया, आंधी तूफान आया, टेंट टूट रहा, नीचे जमीन गीली है, उसके बाद भी मैं जगह छोड़कर नहीं गई। क्यों? क्योंकि मेरे बाबा से मुझे बात करना है। तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू चुप। मेरी जीजियों, कल आरणी के सारे सोशल मीडिया पे कथा पंडाल के वीडियो चल रहे थे। इतना कीचड़, इतना पानी, इतना कीचड़, इतना पानी। 10-11 बजे तक वीडियो चलते रहे। कथा ऑनलाइन होगी, ऐसी होगी, वैसी होगी। और कोई एक भक्त आया और उसने जब देखा कीचड़ में भी शिव भक्त लाखों की संख्या में बैठे हुए हैं, तब उसकी बुद्धि में आया कि ये कथा शायद दुनिया की एक शिवपुराण एक ऐसी है कि कीचड़ में, गंदगी में भी, गर्मी में, बारिश में, ठंड में लोग देखते नहीं हैं और बैठे शिव को भज रहे हैं। उनका एक लक्ष्य है, मेरे बाबा को अपना दिल दे देना और बाबा से अपने मन की बात कर देना। उसको कुछ वो मंत्र नहीं जानता। आप में से कई मेरी माताएं, कई मेरी जीजियां हैं जो हमारी हिंदी भाषा भी नहीं जानते। आप में से कई मेरी माताएं ऐसी बैठी हुई हैं जो यहाँ पर आती हैं, जब पत्र पढ़ा जाता है और पत्र पढ़ने पर जब वो यहाँ आती हैं तो हम उनसे बात करते हैं तो उनको हिंदी नहीं आती, वो मराठी बोलती हैं। और बाद में हमसे पूछती हैं समझ में आया था, और हम भी कहते हैं आया, क्योंकि भाषा से बड़ा तुम्हारे दिल की भाषा है जो परमात्मा सुन ले।
भाषा से बड़ी तुम्हारी दिल की भाषा है, वो परमात्मा सुनता है। तुम जो बोलती हो ना, इतनी मिठास में बोलती हो, इतनी मिठास में बोलते हो कि तुम्हारा चेहरा देखकर, तुम्हारे शब्द देखकर दिल में भगवान शंकर जो बैठा है वो तुम्हारी भाषा को समझ लेता है। तो मुझे समझने की जरूरत नहीं, मेरा शिव समझ। आप में कई माताएं ऐसी, एक कथा आती है शिव पुराण में, बड़ा सुंदर चरित्र है। एक पुजारी जी थे, शिव के परम उपासक थे, उनकी 3 लड़कियां थी। रामा पुजारी की 3 लड़कियां। पिताजी शिव जी के मंदिर में पूजन करते थे, मां के प्राण छूट चुके थे, 3 बेटियां थी, घर में कोई बेटा नहीं था। दुनिया को, लोगों को लगता है कि घर में बेटा का होना जरूरी है। शिव पुराण कहती है अगर घर में बेटी है और तुम्हारे संस्कार अगर तुम्हारी बेटी में अच्छे आए हैं तो बेटे की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो बेटी भी पार लगा देती है, वो बेटी भी पार लगा। शिव कथा का 3 बेटियां थी रामा पुजारी, शिव के उपासक थे, शंकर भगवान के मंदिर में पूजन करते थे, अर्चना करते थे, साधना करते थे। पुजारी जी इतने समझदार थे कि वो कभी कभी मंदिर नहीं जाते थे। अब लोग कहते हैं गुरुजी आप ये कथा कहते हो और कहते हो पुजारी जी इतने समझदार थे कि वो कभी कभी मंदिर नहीं जाते थे। समझदार व्यक्ति को तो रोज मंदिर जाना चाहिए, और आप कह रहे हो कि पुजारी जी इतने समझदार थे कि कभी कभी वो मंदिर नहीं जाते थे। पुजारी जी इतने समझदार थे कि कभी कभी वो मंदिर नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? मैं मंदिर नहीं जाऊंगा तो मेरी बेटियां मंदिर जाएंगी, मैं जैसी पूजन करता हूं मेरी बेटियां भी वैसे करेंगी। कभी कभी घर में जब कुल देवता की पूजन हो, कुल देवी की पूजन हो, घर में कोई पितरों की पूजन हो, तो सास को कह देना चाहिए कि अभी मेरे कमर में दर्द है बहू, तू पूजन की तैयारी कर। क्यों? बहू को अपने जीते जी पूजन करने का तरीका और पूजन करना सिखाकर जाओ, जिससे तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बहू अपनी बहू को वो पूजन का तरीका। और आधे से ज्यादा सास क्या कहती है, तेरे बस का नहीं है, बस यही सीख के आई अपने बाप के घर से, तुझे कुछ नहीं आता, चल मैं सब कर लूंगी, मैं सब कर लूंगी, मैं सब कर लूंगी। तो बहू भी कहती है कर ले, जा कर। आजकल की बहुओं को तुम कम समझते हो। एक सास हमेशा बहू के पीछे पड़ी रहती थी, कचौड़ी तल रही थी बहू, एक एक कचौड़ी अच्छे से तलना, पोछा लगाए तो एक एक कोने का अच्छा अच्छा पोछा लगाना, झाड़ू से एक एक कचरा निकालना, एक एक बेडशीट को अच्छे से झटकारना। एक दिन बहू को गुस्सा आ गया, बहू चली गई नहाने बाथरूम, 4 घंटे नहीं निकली। सास ने आवाज लगाया, बेटा ओ बेटा जल्दी निकलो, काम पड़ा हुआ है। क्या कर रही हो इतनी देर तक? मम्मा एक एक बाल को शैम्पू कर रही है। अब उस दिन से सास ने कहना बंद कर दिया कि एक एक रोटी को अच्छे से सेकना, एक एक कचौड़ी अच्छे से तलना। सास ने उस दिन से कहने ही बंद कर दिया। शिव पुराण क्या कर रही है? जब माता पार्वती जी की बहुएं आई, रिद्धि सिद्धि आई, माता पार्वती जी की जब बहुएं आ गई तो माता पार्वती जी ने रसोई घर छोड़ा, बहू को दिया, तुम संभालो, मुझे अपना भजन करना। और आज के जमाने में सास क्या कहती है, तुझे कुछ नहीं आता, सब मैं करूंगी, मुझे आता है, मुझे आता है, तुझे नहीं आता, तुझे नहीं आता। तो बहू भी कह देती करो, आग लगे बस्ती में, बहुएं रहे,
मस्ती में करो काम, अपने को क्या करना। अब बहू अगर हाथ बटाने नहीं आए तो सास चिल्लाए, छोराओं से कहे देख लो तुम्हारी बहू को एक नीचे नहीं आई, एक नहीं उतरी, एक काम नहीं करे, एक काम नहीं करे, और काम करने के लिए आगे आए तो कि तुझे कुछ नहीं आता। अरे भाई, एक बार सब्जी बिगाड़ेगी, 2 बार बिगाड़ेगी, रोटी बिगाड़ेगी, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, धीरे धीरे सीखेगी। कोई माता के गर्भ में से तो सीख कर नहीं आता। तुम्हें सासू कहा गया है। सास से मतलब होता है जितनी माँ से भी आस नहीं होती उतनी सास से होती है। इसलिए सास का फर्ज है कि ज्यादा सिखाना। रामा पुजारी बहुत समझदार था। कई लोग पूछते हैं तुम वो मंदिर नहीं जा रहे और तुम कह रहे हो समझदार था। समझदारी देखो ना क्या करी उसने। रामा पुजारी बहुत समझदार था। कभी कभी मंदिर नहीं जाता था। क्यों नहीं जाता था? बेटियां मंदिर जाएं, सेवा करें, पूजन करें, और वो पूजन करेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। हम आप लोगों से एक प्रश्न करते हैं, उत्तर दीजिएगा। तुम्हारे घर के पास में छोटे छोटे बच्चे शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल लेकर जब धीरे धीरे स्कूल की ड्रेस में या घर की ड्रेस में चड्डा पहनकर, टी-शर्ट पहनकर छोटे छोटे बच्चे जब लोटा लेके मंदिर में जाते होंगे, ईमानदारी से बोलो तुम्हारा दिल खुश होता होगा कि नहीं होता? तुम्हारे मन को प्रसन्नता होती होगी कि नहीं होती होगी? इतने इतने से बच्चे, ये तो कभी देखा ही नहीं हमने, ऐसा नजारा तो कभी देखा ही नहीं। आज पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा मेरा भारत देश आज एक एक उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक एक एक गांव में छोटे छोटे बच्चे शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं। ये नजारा विश्व ने कभी नहीं देखा था, जो शिव पुराण के माध्यम से आज देखा था। शिव महापुराण के माध्यम से आज लोग देख रहे हैं छोटा छोटा। और कितने छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, सारे छोटे बच्चे जितने, और किसी से भी पूछ लो तुरंत बता देगा। क्यों? ये कौन सा महाराज है? मिश्रा जी। तुरंत अवाक। फिर पूछो क्या बोलता है? 1 लोटा जल। क्या बोलता है? श्री शिवाय। छोटे छोटे बच्चों में ये संस्कार है। रामा पुजारी की 3 लड़कियां थी और रामा पुजारी समझदारी ये करा कि कभी कभी मंदिर नहीं जाते। तीनों बेटियां मंदिर जाती। घर की स्थिति ठीक नहीं थी, मां मर चुकी थी, प्राण छूट चुके थे। पुजारी जी ज्यादा से ज्यादा घर में रहते, बीमार थे, घर में भोजन कुछ था नहीं। बेटियां कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा कुछ लेकर आती, घर का गुजारा करती। एक दिन तीनों बेटियां बैठकर बात कर रही थी और अपने पिताजी से कह रही थी, पिताजी हमको तो लगता है कि भगवान है ही नहीं। हमको ऐसा लगता है कि भगवान नहीं है। पिताजी ने जैसे ही सुना तो पिताजी ने बेटियों से कहा, तुम कैसे कह सकती हो कि भगवान नहीं है? हम तो माने ही नहीं कि शंकर जी है। शंकर जी होता तो हम इतना लोटा भर के जल चढ़ाते हैं, इतनी सेवा करते हैं, अर्चना करते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, मंदिर जाते हैं। कम से कम भोलेनाथ हमारे ऊपर दया तो करें। भूखे मर रहे हैं, भोजन नहीं है घर में खाने को, शिव कब कृपा करें? पिता ने कहा, बेटा शिवजी जब कृपा करते हैं तो कहकर नहीं करते, और ऐसी कृपा करते हैं कि दुनिया देखती रह जाती। पिताजी ने जैसे ही कहा, बेटियां समझी नहीं।
बेटियां नहीं सुनती। घर में भोजन नहीं है, पहनने के कपड़े नहीं है, और पिताजी करें शिव कृपा करेंगे तो तुम देखते रह जाओगे। एक दिन तीनों बेटियां मंदिर से आ रही थी। एक सेठ जी निकल कर गए, उनके बैग में असरफियों की पोटलियां रखी थी। असरफियों की पोटली में से एक पोटली सेठ जी की नीचे गिरी थी। सेठ जी निकल गए आगे, बेटियां जा रही थी तीनों, उनको पोटली दिखी तो उन्होंने उस पोटली को उठा लिया। पोटली खोली, उसमें अशरफियां रखी थी, लेकर घर आ गई। पिताजी पिताजी पिताजी, शिवजी ने सुन लिया, शंकर भगवान ने सुन लिया। हम तुम्हारे से कहे थे भगवान भोलेनाथ कुछ नहीं देता, आज भगवान ने कृपा कर कर सोने की असरफियों से भरी हुई पोटली दे दी। पिताजी ने आंखों में जल भरा और अपनी बेटियों से कहा, ये पोटली किसी की गिर गई है, वापिस कर जाओ, इस पोटली को ले जाओ। ये पोटली किसी की गिर गई है, इसको वापिस करो। बेटियां कहती हैं भोलेनाथ ने हमको दी है। नहीं नहीं नहीं, किसी का दिल दुखाकर कोई 1 रुपया भी देना वो ठीक नहीं है, जाओ लेकर जाओ। हृदय दुखाकर अगर धन मिला है तो वो ठीक नहीं है। बेटियां पोटली लेकर गईं। सेठ जी पोटली को ढूंढ रहे थे कि मेरी पोटली कहां गई, इतने में लड़की पहुंच गई। बाबा, ओ सेठ जी, ये तुम्हारी पोटली है? सेठ जी कहने लगे, हाँ मैं कब से ढूंढ रहा था इस पोटली को, धन्यवाद तुमने पोटली दे दी। और सेठ जी ने वहीं पर पोटली में से असरफियां निकाली, गिनना चालू करा, और गिनना जो चालू करा तो सेठ जी ने देखा इसमें 40 असरफियां हैं। सेठ जी ने देख लिया मेरी असरफियां पूरी मिल गई, पर सेठ जी के मन में लालच भर गया। सेठ जी को लगा अगर मैं 10 असरफी और बोल दूं तो इन लड़कियों के बाप को मुझे असरफी देना ही पड़ेगा। सेठ जी के मन में लोभ आ गया। सेठ जी को यह नहीं मालूम था कि ये शिव की भक्त हैं, शंकर की साधक हैं, और शिव भक्त के साथ किया गया धोखा तुम्हें तकलीफ दे जाएगा। सेठ जी ने लड़की का हाथ पकड़ा और कहा, तुम तीनों सत्य बताओ, मेरी पोटली में 50 सोने की असरफियां थी, इसमें तो 40 है। बेटियों ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी हम हमारे पिता के मस्तक पर हाथ रखकर सौगंध खाकर कहते हैं, जैसे हम पोटली लेकर गए थे उसमें 40 असरफियां थी, वही असरफियां हमने तुमको दे दी। नहीं, उसमें 50 असरफी थी, तुमने 10 असरफी रख ली है, अब भी दो, नहीं तो मैं जाकर राजा के सामने तुम्हें दंड दिलवाऊंगा। बेटियां रोने लगी, पिता को याद करने लगी, पिताजी तुमने ही कहा था कि वापिस करिया, पुण्य करने आए थे, अच्छा काम करने आए थे, उल्टे हम धरा गए। कहां से हमारा बाप 10 सोने की मोहरे लाकर दे? नैनों से जल आंसू निकल। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि सेठ उन लड़कियों को पकड़कर राजा के महल में ले गया। मंत्रियों ने पूछा, क्या हुआ? मेरी सोने की पोटली गिर गई थी, इन लड़कियों ने पोटली लाकर दी। कितनी असरफी थी तुम्हारी पोटली में? 50। लड़कियों ने कितनी दी? 40। 10 असरफी इन लड़कियों के पास। बाप को सूचना मिली, बाप दौड़ते दौड़ते राजा के महल में गए। द्वारपालों ने बाहर रोक दिया। तीनों बेटियों ने शिव को याद करा, बाबा कभी किसी का गलत धन नहीं लिया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, बाबा केवल तेरी सेवा करिए। भूखे रहे तो भी किसी के आगे नहीं गए, क्योंकि पिताजी ने कहा था कि एक दिन शिव ऐसी करुणा करेगा कि तुमको भी सेठ बना देगा।
तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल खाली नहीं जाएगा। पिता कहते थे, बाबा आज साथ देना। राजा आए सिंहासन पर, न्याय चालू हुआ। राजा धर्मात्मा था, राजा न्यायपूर्ण था। राजा ने कहा क्या बात है? मंत्रियों ने कहा ये बनिया सेठ की सोने की पोटली गिर गई थी, लड़कियों ने इसको पोटली दी। सेठ जी का कहना है कि मेरी 50 असरफी थी, लड़कियां कहती हैं इसमें 40 असरफी थी। राजा ने सेठ जी को बुलाया पास में, बोलो क्या बात है? मेरी पोटली गिर गई थी, मैं ढूंढ रहा था, लड़कियां आई, उन्होंने मुझे पोटली ला कर दी। अच्छा, कितनी असरफी थी तुम्हारी पोटली में? 50। इस पोटली में कितनी है? 40। जाओ लड़कियों को बुलाया, बेटा तुमको पोटली मिली थी? हाँ। यही पोटली है? हाँ। कितनी असरफी थी इसमें? 40। इन असरफियों को लेके कहां गई थी? अपने पिता के पास। पिता ने कहा था दूसरे का धन मत रखना, देखे हम वापिस करना। ठीक है। राजा मुस्कुराया और राजा ने मन में सोचा कोई भी चोर कभी इतनी सारी असरफियों को वापस नहीं कर सकता। 10 रख लेगा और 40 दे देगा, ये कभी नहीं हो सकता। राजा ने सेठ जी से पूछा तुम्हारी कितनी असरफी थी? सत्य बोलना। सेठ जी ने कहा 50 असरफी थी। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा सेठ जी के हाथ में जो पोटली है वो लड़कियों को दे दी जाए, क्योंकि हो सकता है कि सेठ जी की पोटली कोई दूसरी है जिसमें 50 असरफी थी। ये 40 असरफी वाली पोटली ये किसी दूसरे की है जो बेटियों को मिली है, तो 40 असरफी की पोटली इन बेटियों को ही दे दी जाए। सेठ जी रोने लगे, अरे नहीं ये मेरी है, मेरी 40 ही असरफी थी, मैंने तो झूठ बोला, मैंने तो ऐसा करा। राजा ने कह दिया अब निर्णय हो चुका है, 40 असरफी वाली पोटली लड़कियों की है, तुम्हारी 50 असरफी की थी, अब तुम ढूंढते रहो, तुम ढूंढो। बेटियां मुस्कुराकर पिता के गले लग गईं, बाबा हम नहीं जानते थे कि हमारा भोलेनाथ ऐसा है, अचानक कृपा कर देता है, कब कैसी करुणा करता है मालूम ही नहीं, कब कृपा। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जैसी भावना लेकर, जिस भाव से हम परमात्मा के नजदीक आते हैं, परमात्मा उस भाव से हमको स्वीकार करता है। शिव ने मंत्र नहीं देखे। आप में से कई माताएं ऐसी हैं जो भाषा नहीं जाने, आप में से कई मेरी जीजियां ऐसी हैं जो कोई मंत्र नहीं जानती, पूजन करने बैठती है तो उसको मंत्र नहीं आता, भले नहीं आए। शबरी अम्बा कौन सा मंत्र जानती थी, फिर भी बाबा भगवान श्री राम उनके घर पहुंचे। केवट को कौन सा मंत्र आता था, फिर भी भगवान उसके द्वार पहुंचे। और भक्तों के घर भी सावरे आते रात दर्शन के नैन बावरे, दर्शन
दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। शिव को तुम्हारे मंत्र से मतलब नहीं, शिव को तुम्हारी साधना से मतलब नहीं, शिव को तुम्हारे तप से मतलब नहीं, शिव को तुम्हारी वैराग्यता से मतलब नहीं। शिव को मतलब है केवल तुम्हारा निर्मल मन। चंचुला कह रही है, ना तो मैं मंत्र जानती थी, ना मैंने कोई तपस्या करी, ना मैंने कोई साधना करी, फिर मैं पार्वती जी की सहेली कैसे बन गई? पार्वती जी की सहेली में कैसे बन गई? ना तपस्या करी, ना साधना करी, ना उपासना करी, ना कोई मैंने तप करा, ना कोई मैंने व्रत करा, पार्वती जी की सहेली। तो कहा सारे गांव के लोग जा रहे थे घूमने के लिए, तो सारे गांव के लोगों को कहती है कि मुझे काशी जाना है, क्या तुम मेरे साथ काशी चलोगे? एक एक कर कर 10 से 12 लोगों को लेकर तो काशी पहुंच गई, और इतने लोगों को तूने काशी में दर्शन करा दिए, उसका सारा पुण्य तेरे खाते में चले गया और तू कैलाश की वासी। कैलाश की सारे पुण्य तेरे खाते में चले। ये पुण्यता एक पत्र है, अच्छा है। मैं कोमल शंकर उखाणी, तहसील बरोरा, जिला चंद्रपुर की रहवासी हूँ। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। 2021 में मेरे पति की अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते और मेरे बेटियां पूरी तरह से टूट चुके थे। मानो हमारा जीवन जैसे खत्म हो चुका, जीने की इच्छा ही नहीं बची थी। तब कुछ महीनों बाद मेरे भाई की बहू ने मुझे बताया कि आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव पुराण कथा आती है। सुनना प्रारंभ किया, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ किया, बाबा के मंदिर जाना प्रारंभ करा। मेरी तबीयत खराब रहती थी, बाबा की कृपा से ठीक हो। गुरुदेव 2022 में सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में जाकर वहां से रुद्राक्ष लेकर तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उस पानी को मैं पीती हूँ, तब से मेरा स्वास्थ्य ठीक है। बेटी की शादी की चिंता थी, पिता नहीं था, कौन करेगा? मालूम नहीं पड़ा, शिव जी ने ही संबंध जोड़ दिया और शिव जी की कृपा से ऐसे घर में बेटी का संबंध हुआ कि मेरी बेटी को कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं। बेटी को नहीं। क्यों? क्योंकि वो बेटी मेरी नहीं, शिव की। तुमने अपना सर्वस्व शिव को मान लिया। कहीं बैठी हो तो आ सकता। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। लक्ष्मी अमोल, लक्ष्मी अमोल मेड़पल्ली वार, मैं नांदेड़ की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है गुरुजी। 2022 से कथा सुन रही हूँ, मुझे 13 साल बच्चा नहीं था। मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, सब जगह से आस छूट गई थी। तब शिव पर भरोसा किया और बाबा की कृपा से 2023 में बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई
और शिव जी की कृपा से मेरा मकान भी बन गया। और बाबा की कृपा, खुद के मकान में, पहले किराए के मकान में रहती थी, अब बाबा की कृपा से खुद के मकान में रहती हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। शिव